कृषि आधारित उद्योगों से खुलेगा रोजगार का नया द्वार। कुशलगढ़ में लघु उद्योग भारती इकाई ने किया अधिकारियों का स्वागत। लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ की ओर से उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह सिसोदिया और सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह सिसोदिया का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एसडीओ न्योल ने कहा कि कृषि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यदि इनसे जुड़े उद्योग स्थापित हो तो युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सकता है। सीआई प्रवीण सिंह सिसोदिया ने क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं पर बल दिया। वहीं डीएसपी महिपाल सिंह सिसोदिया ने स्थानीय उद्योगों को सामाजिक स्थिरता का आधार बताया। इकाई अध्यक्ष राहुल भटेवरा ने कहा कि संगठन युवाओं को कृषि, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने को प्रतिबद्ध है। सचिव कुलदीप लोदावरा ने किसानों और युवाओं के बीच संवाद व मूल्यवर्धन की पहल पर जोर दिया। कार्यक्रम में महेश विजयवाल, राजू प्रजापत, ललित गोलेछा, नितिन कावड़िया, योगेश नायक, अजय राठौर, हसमुख लाल सेठ, रजनीकांत खाबिया और विजय सिंह मैड़ा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर की कोई चीज, जैसे हमारे है कॉटन बहुत होती है, अगर कॉटन बिकेगी नहीं किसान क्या करेगा? तो कॉटन की इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, कुंवार होता है तो कुंवार गम की फैक्ट्रियां हैं, दाल की, आटा मिल, तो वो होगी तभी तो कुछ अच्छा भाव मिलेगा। गंगानगर मानगढ़ जोड़ा ही ऐसे लोग उधर ये दोनों सेम ही चावल की है, तो कम से कम हनुमानगढ़ सिटी के अंदर 12-13 बड़ी फैक्ट्री है चावल। फर्क पड़ता है। ये एग्रीकल्चर यूनिट कोई चीज़ की लगेगी वहाँ उस चीज़ की खेती करता होगा। अब हमारे क्या है कि आजकल अंजीर की खेती की जा रही है, तो उसकी प्रोसेसिंग प्लांट लग गए 3-4 बड़े, तो वही अंजीर खरीदो, वही प्रोसेस करो और वही व्यवस्थित। ओलिव की खेती होने लगी तो ओलिव ऑयल निकालने की फैक्ट्रियाँ लगी 2-3। तो जैसे फैक्ट्री लगी, पहले 2-4 लगाई, फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री लगते ही बहुत सारे लोग खेती करने लगे, क्योंकि वही उसकी सप्लाई हो जाती है, अच्छा भाव मिलता है। गन्ना है, क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा गन्ना इसलिए होता है कि शुगर फैक्ट्री है, डिमांड है तो उससे उसको भाव मिल जाता है। इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। कोई चीज़ की इंडस्ट्री लगेगी तो मोटिवेट होंगे, विकास तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये कोई कहते कि किसान अकेला कर लेगा, व्यापारी बिना किसान क्या कर लेगा, और किसान बिना व्यापारी क्या कर लेगा, चैन है ये तो पूरी चक्कर पड़ती है। इस क्षेत्र का विकास करना है तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इस चीज़ को मोटिवेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे तो क्षेत्र ज़्यादा विकास होगा। तो मेरे से तो सहयोग में तैयार हाँ सर, अब आएगी तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ना, किसानों को आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गाजर सर बहुत होता है, महुआ होता है, गुड़ रह सकता है, फिर गाजर की खेती हो सकती है। चुकंदर आजकल जो चुकंदर की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह और आजकल जो भी जूस वगैरह में भी तो चुकंदर बहुत होने लग गया है, उसका भी स्टोर होता है, तो उसकी भी खेती होती है। आलू भी होगा। फिर जैसे बड़ी बड़ी चिप्स कंपनियां हैं, अपन पहले एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट की चॉइस है कि पहले एग्रीमेंट हो जाए, किसानों को पहले ही रेट मिल जाए, तो वो भी ये बीज उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ अवेलेबल कराएंगे, तो उससे किसानों को फायदा मिलेगा। करीब 8 से 10 करोड़ के आसपास का। ये करीब अपन ने 9 बीघा जगह में बना रहे हैं, तो ये कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसके बाद 15,000 स्क्वायर फीट पूरा सुखाने का एरिया है। माल आता है सर, थोड़ा बहुत बाहर रखना पड़ता है, पूरा तो कुछ रिजर्व में नहीं कर सकते उसमें, तो डंपिंग यार्ड है। फिर पार्किंग एरिया है, ट्रक्स वगैरह खड़े रखने के लिए, क्योंकि उस समय जब माल की आवक होती है तो कम से कम 20-25-50 ट्रक रहते हैं, तो रोड पे तो खड़े कर नहीं सकते, उन्हें जानकारी देनी पड़ती है। बता दो सर। राष्ट्र भर में सर इसकी लघु उद्योग भारती की 1100 इकाई है, जिसमें अभी कुशलगढ़ का नाम गठन हुआ है। 28 इंडस्ट्री उद्योगपति यहाँ पे बन के काफी अच्छा है। कुशलगढ़ को मैं आपको बताऊँ राजस्थान का सबसे साउथ का है और यहाँ ये जागृति आती है, बहुत बड़ी बात कहलाती है। संगठन भी बहुत इसके पीछे लगा हुआ है कि ये जो एरिया है थोड़ा इसका विकास भी हो जाए। आप लोग